सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं x अगर माइनस इन्फिनाइट को टेंड करे, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट x की वैल्यू किधर होती है, इधर होती है। माइनस इन्फिनाइट अगर x होगा तो x की पावर माइनस इन्फिनाइट दैट इज 2 की पावर माइनस इन्फिनाइट, तो fx किसको टेंड करेगा, fx टेंड कर जाएगा जीरो को। कैसे? क्योंकि 2 की पावर माइनस इन्फाइनाइट का मतलब 1/2 की पावर इन्फाइनाइट दैट इज 1/इन्फाइनाइट, और 1/इन्फाइनाइट जीरो होता है। तो इस तरह से x इन्फाइनाइट टेंड करेगा तो fx भी इन्फाइनाइट ऊपर, और x माइनस इन्फाइनाइट तो fx की वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ जो हुआ लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, ये ग्राफ क्या हुआ, ये हुआ 2 की पावर x या 3 की पावर x जो 1 से बड़े बेस हैं उनके लिए, और ये ग्राफ किसका हुआ 1/2 की पावर x या फिर 1/3 की पावर x, इन टाइप्स के ग्राफ का। या हम लोग कह सकते हैं कि a की पावर x जब a से क्या हो, a से a 1 से कम हो बेस, ठीक है। कैसे? अगर देखा जाए यहाँ पर क्या है, जैसे 1/2 की पावर x में क्या कह रहे हैं, अगर x इन्फाइनाइट टेंड करे, अगर x इन्फाइनाइट टेंड करेगा, इफ x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट देन 1/2 की पावर इन्फाइनाइट दैट इज ये 1/इन्फाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा जीरो। तो fx की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी अगर x इन्फाइनाइट होगा। तो आप देख सकते हैं कि x इन्फाइनाइट इधर है, तो इधर ग्राफ x एक्सिस को लगभग टच कर रहा है, इन्फिनिटी को सॉरी जीरो को टेंड कर रहा है। कौन? fx। अगर x माइनस इन्फाइनाइट को टेंड करेगा इधर की तरफ, तो x टेंडिंग टू अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो 1/2 की पावर माइनस इन्फाइनाइट fx टेंड करेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी 2 की पावर इन्फिनिटी दैट इज इन्फाइनाइट। तो fx इन्फाइनाइट को टेंड करेगा। तो इस तरह से किसी भी केसेस में, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस 1 से ग्रेटर हो चाहे 1 से लेस हो, दोनों केसेस में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनता है। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी बेस पर हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो से बड़ी वैल्यूज को रखता है, और x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बेस a ध्यान दीजिए 1 नहीं हो सकता है, और पॉजिटिव हमेशा होगा। डोमेन रेंज आपको बताया गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब जस्ट इसी का रिवर्स फंक्शन जो होता है, इसी का इनवर्स कह सकते हैं लॉगरिदम फंक्शन, और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसी का हेल्प से हम लोग लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉग वाला फंक्शन जो होता है, देखो लॉग जो फंक्शन है दूसरा fx इज इक्वल टू लॉग x बेस a, fx इज इक्वल टू लॉग x बेस a, एक जनरल बेस लिए हैं। इसमें a क्या होता है, जैसा आप लोग अगर इसको हम लोग y की तरह माने, y इज इक्वल टू मान लीजिए लिखा है log x बेस a। अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाला जाए तो a की पावर y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a की पावर y। जैसा पिछला केस में क्या था, log एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या था, y इज इक्वल टू था a की पावर x या x बेस a। तो लॉगरिदम फंक्शन में x इज इक्वल टू अगर लिखा हो y बेस a, तो इसी का जस्ट क्या लिखा हुआ है, इसी का जस्ट लिखा है आपका इनवर्स, ठीक है। तो लॉग हमेशा भी ग्राफ से भी देखेंगे, लॉगरिदम फंक्शन हमेशा एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इनवर्स होता है। तो इसमें x क्या है, अब देखो y की कोई भी वैल्यू होगी, y की कोई भी वैल्यू होगा तो x हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब डोमेन ऑफ लॉग x बेस a दैट इज x की वैल्यू को हम बात कर रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जो उसका रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा, समझ गए। और a हमेशा उतना ही होगा, a कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। 1 बेस पर हमेशा कोई भी लॉग जीरो होता है, समझ में आया कि नहीं आया। और इसका रेंज के बारे में बात करें, रेंज के बारे में बात करें तो उसका डोमेन क्या था, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। तो इसका रेंज हमेशा क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये हर एक रियल नंबर को अचीव करता है, इसलिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। और यहाँ पर a क्या है, अगर ध्यान दिया जाए, कॉमा a नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। x भी क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0।
x ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से इन्फिनाइट डोमेन के बारे में बात हो रहा है, और रेंज क्या हो रहा है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग इसी के हेल्प से, इसका उल्टा ग्राफ बनेगा, जस्ट उसी का रिवर्स। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे देखो अगर कहीं पर लिखा हो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो ये एक्सपोनेंट टाइप में लिखा हुआ है। क्या लिखा है आपका, एक्सपोनेंट टाइप में लिखा है, पावर टाइप में। अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें ग्राफिकल फॉर्म में, तो 4 इज इक्वल टू होता है log 16 बेस 2, इस तरह से लिख सकते हैं। 4 इज इक्वल टू log 16 बेस 2, यानी 2 16 का बेस 2 पर, अब बेस 2 पर 16 का कितना पावर होता है, 4 होता है, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 होता है, कितना होता है, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, 3 3 जा 9, 3 जा 81, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो अगर हम लोग यहाँ से 4 की वैल्यू निकालें जो इसका एक्सपोनेंट है, तो log 81 बेस 3, इस तरह से आप बहुत सारे पावर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सिमिलरली अगर लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स बेस a, तो x इज इक्वल टू हो सकता है log y बेस a, या अगर लिखा हो x इज इक्वल टू a पावर y, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू होता है log x बेस a। समझ गए? तो जो x की वैल्यू है यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। log कभी निगेटिव पर डिफाइन नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव पर डिफाइन होता है। और जो उसका बेस होता है वो कभी 1 नहीं हो सकता और ना ही निगेटिव हो सकता है, यानी 1 से ग्रेटर या फिर 1 से लेस। तो 2 कैटेगरी में हम लोग इसको बांटेंगे, एक 1 से ग्रेटर और दूसरा 1 से लेस। तो पहला हम लोग लेते हैं, फर्स्ट केस लेंगे, व्हेन बेस ग्रेटर देन 1, मतलब a की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2 3, इस टाइप में हम लोग पूरा पूरा नंबर ले रहे हैं। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, log x बेस 2, या इसी में e भी होता है, एक वैल्यू क्या होता है e 2.7 समथिंग होता है, 2 से ग्रेटर 3 से लेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से e भी ले सकते हैं जो कि नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है, कॉमा log x बेस e हो सकता है। इस तरह से जितने भी 1 से ग्रेटर रियल नंबर हैं, पॉजिटिव वैल्यू हैं, 1 से ग्रेटर हैं, उनको हम लोग बेस में रख सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग क्या निकालें, x की वैल्यूज़ को निकालें, तो ये हो जाएगा 2 की पावर y, या फिर ये हो जाएगा e की पावर y। ठीक है, e की पावर y, यहाँ से x निकालोगे e की पावर y, यहाँ से x निकालोगे 2 की पावर y, रिवर्स हो जाएगा। जो यहाँ पर बेस, देखो बेस कभी नहीं चेंज होगा, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चाहे लॉगरिथम फंक्शन हो, यहाँ भी बेस 2 यहाँ भी बेस 2, लेकिन जो यहाँ पर y इज इक्वल टू है, अब ये पावर में चला जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो जो यहाँ पर पावर में है, अब वो उसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये पावर में हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करें, बेस 1 से ग्रेटर हो log का, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से फंक्शन को, लॉगरिथम फंक्शन के। अब देखो यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यूज हमेशा लेंगे हम लोग। अगर y की वैल्यू 0 ले लें, y की वैल्यू क्या ले लें, 0, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। अब y की वैल्यू 0 कहाँ होता है, y की वैल्यू 0 x एक्सिस पर होता है, तो x की वैल्यू 1 कहीं इधर आ सकता है। तो ये पॉइंट आपका हो गया 1,0। अगर y इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगा, 1। तो 1,0 पॉइंट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो y अगर इनफाइनाइट है, y क्या है, इनफाइनाइट है, तो 2 की पावर इनफाइनाइट होगा। अगर y की वैल्यू इनफाइनाइट, बहुत बड़ी वैल्यू ले लें, तो x की वैल्यू क्या आएगा, वो भी इनफाइनाइट आएगा। 2 की पावर इनफाइनाइट होगा, तो x की वैल्यू इनफाइनाइट इधर होता है, और y की वैल्यू इनफाइनाइट कहाँ होता है, इधर होता है। समझ में आया सबको? तो इस तरह से ये x की वैल्यू इनफाइनाइट है और ये y की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ध्यान दीजिए, अगर y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट ले लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू क्या ले लें, माइनस इनफाइनाइट, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 इस y एक्सिस पर होता है, और y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट कहाँ होता है, नीचे होता है। तो इस तरह से ग्राफ
हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। नीचे से ग्राफ आएगा, ठीक है, जस्ट उसी का रिवर्स इस तरह से, क्योंकि 2 की पावर x का ग्राफ इस तरह से बना था, जस्ट उसी का रिवर इमेज होता है, उसी का रिवर्स इमेज होता है। ये आपका कौन सा ग्राफ था? 2 की पावर x का। और ये पॉइंट 0,1 था। ये ग्राफ किसका है? 2 की पावर x टाइप में लिखा हो और 2 की पावर y हो तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। मतलब y इज इक्वल टू एक्स अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एक मिरर की तरह वर्क करता है। और इसी का मिरर इमेज, जब किसी ग्राफ का मिरर इमेज ड्रॉ किया जाता है तो वो एक तरीके से क्या होता है? फंक्शन होता है, रिवर्स फंक्शन होता है, उसका इनवर्स होता है। तो ये लॉग किसका है? x बेस 2 का ग्राफ है या लॉग x बेस e का ग्राफ है, ठीक है। और ये 2 की पावर x ग्राफ है, ठीक है। दोनों एक साथ में ड्रॉ किए। दूसरी तरह से अगर हम लोग बेस 1 से लेस ले लें, बेस 1 से लेस ले लें तो ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये आपका है 1,0। और पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि अगर ये ग्राफ था आपका 0,1 1/2 की पावर x का, और ये ग्राफ किसका है? log x बेस 1/2, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या हैं? रिवर्स हैं। तो ये हम लोग पढ़े लॉगरिदम फंक्शन, और पहला क्या पढ़े थे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि डोमेन और रेंज किस तरह से डिफाइंड होते हैं। तो अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करें, अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन लिखा हो कि फाइंड x इन log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बेस 2। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, ये लॉगरिदम फंक्शन है, और हम कह रहे हैं कि x की वैल्यूज बताओ। तो अब आप जानते हैं कि log x बेस a में x हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, तभी डिफाइन होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? हम लोग लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी डिफाइन करेगा। एग्जिस्ट ओनली इफ a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 1 भी नहीं है, और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसको फैक्टराइज करें तो x माइनस 2, x माइनस 3, ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। अब ये इनइक्वलिटी है, इनका प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 2 की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये 2 है, ये x की वैल्यू क्या है? 3 है, ये x की वैल्यू 2 था। और इधर की तरफ इन्फाइनाइट होता है, लेफ्ट मोस्ट में माइनस इन्फाइनाइट होता है, ये प्लस होगा, माइनस और प्लस। इधर की तरफ पूरा प्लस होगा, और ये माइनस है और ये प्लस है। तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। खुद 2 और 3 की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उस पर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस पर व्हाइट बॉल आप दिखा सकते हैं, इसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो x किससे बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन ओपन इंटरवल 3 से इनफाइनाइट, ये हुआ x की वैल्यू। तो इस तरह से अगर लॉग डिफाइन करना है तो x की वैल्यू इतना होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइन हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि तभी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पर ही डिफाइन होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, डोमेन निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं फंक्शंस के, लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि दुनिया में कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जैसे मॉडुलस फंक्शन।
स्क्वायर रूट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए की पावर कोई फंक्शन लिखा हो, ठीक है, एंड किसी भी फंक्शन की पावर एफ एक्स की पावर क्या हो, कोई इवन नंबर हो, ऑल आर, ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी फंक्शन क्या होते हैं, आपस में पॉजिटिव फंक्शन होते हैं। चाहे मॉडुलस फंक्शन हो, चाहे अंडर रूट फंक्शन हो, स्क्वायर रूट, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या कोई फंक्शन ऐसा हो जिसका पावर इवन नंबर हो, ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इनकी वैल्यू हमेशा किसी एक्स की वैल्यू पर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इनका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।